नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हम इसे भारत के नज़रिए से देखेंगे कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा भारत के लिए क्या लेकर आया। दोस्ती बढ़ी या चुनौतियाँ भी सामने हैं। व्यापार, रक्षा और विदेश नीति में ट्रंप के चलते क्या क्या बदला। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि ट्रंप ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत में एक सवाल उठा, ये बिजनेसमैन भारत के लिए क्या करेगा। ट्रंप की नीति थी अमेरिका फर्स्ट, लेकिन भारत को उम्मीद थी कि यह नीति उनके हितों से नहीं टकराएगी। उस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से मजबूत हो रहे थे और ट्रंप के आने से इसमें नया मोड़ आ गया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को एक अहम साझेदार माना। उनकी नज़र थी इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर, जहां भारत की भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन साथ ही उनके कुछ फैसलों ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप और भारत के रिश्ते की सबसे बड़ी शुरुआत 2019 में हुई, जब अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट हुआ। ट्रंप ने वहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया और कहा, भारत हमारा सच्चा दोस्त है। इस इवेंट में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जो ये दिखा रहा था कि ट्रंप भारत को कितना हम मानते हैं। फिर 2020 में ट्रंप भारत आए। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ। ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे तनाव को देखते हुए अमेरिका का साथ जरूरी था। ट्रंप ने भारत को रक्षा सौदों में भी बढ़ावा दिया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए। 2020 में भारत ने अमेरिका से $3 बिलियन के हथियार खरीदे, जिसमें अपाचे और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल थे। ट्रंप ने भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक बड़ा खिलाड़ी माना। 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट्स की बात की। अगर ये सौदा होता है तो भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ट्रंप ने भारत को क्वाड में भी मजबूत भूमिका दी, जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन ट्रंप का हर फैसला भारत के लिए फायदेमंद नहीं था। 2018 में जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया तो भारत को फायदा हुआ। चीनी सामानों पर टैरिफ से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिला। लेकिन 2019 में ट्रंप ने भारत को झटका दिया। उन्होंने भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस से बाहर कर दिया। इसका मतलब था कि भारतीय सामान को अमेरिका में टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इससे भारत का $5.6 बिलियन का निर्यात प्रभावित हुआ। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक पर 100% टैक्स। फिर 2025 में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स की बात की, यानी अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी भारतीय सामानों पर ऐसा ही करेगा। इससे भारत की टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री चिंतित है। ट्रंप का एक और फैसला भारत के लिए मुश्किल भरा था, H-1B वीज़ा पर सख्ती। 2020 में ट्रंप ने वीज़ा नियम कड़े कर दिए और कहा, अमेरिकी नौकरियां अमेरिकियों के लिए है, जिसके चलते भारत से हर साल 70% H-1B वीज़ा लेने वाले लोग प्रभावित हुए। भारतीय IT कंपनियां जैसे TCS, इंफोसिस और विप्रो को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2025 में ट्रंप ने फिर इस नीति को सख्त करने की बात की है। भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा IT निर्यात से ही आता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कंपनियां भारत में ही काम बढ़ाए तो इससे भारत में नई नौकरियां बन सकती हैं। 2017 में ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना होगा, और यह भारत के लिए राहत की बात थी, क्योंकि हम लंबे समय से कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने का फैसला ले लिया, जिससे तालिबान मजबूत हुआ। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए चिंता का सबब बना, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। 2025 में ट्रंप ने फिर कहा कि वो अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखेंगे। ट्रंप ने 2017 में पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर कर लिया। भारत, जो इस समझौते का हिस्सा है, इससे प्रभावित हुआ। भारत को जलवायु परियोजनाओं के लिए अमेरिकी फंडिंग की उम्मीद थी, जो कम हो गया। लेकिन ट्रंप ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में मदद की। 2020 में भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल और LNG खरीदना शुरू किया। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी और सऊदी अरब पर निर्भरता कम हुई। 2025 में ट्रंप ने फिर ऊर्जा समझौतों को बढ़ाने की बात की, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है।
ट्रंप का सबसे बड़ा तोहफा भारत को चीन के खिलाफ मिला। 2020 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव हुआ तो ट्रंप ने भारत का समर्थन किया। उन्होंने कहा चीन की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप ने भारत को सैटेलाइट डेटा और खुफिया जानकारी दी जो हमारी सेना के लिए मददगार थी। 2025 में ट्रंप ने चीन पर फिर टैरिफ की बात की। इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में मौका मिल सकता है, लेकिन अगर चीन जवाबी कार्रवाई करे तो फिर भारत की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दुधारी तलवार की तरह बनाया। एक तरफ रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ उनका साथ भारत के लिए ताकत बना, तो दूसरी तरफ टैरिफ, वीजा और अफगान नीति ने चुनौतियां खड़ी की। 2025 में उनका दूसरा कार्यकाल भारत के लिए नए मौके और जोखिम दोनों ला सकता है। आपको क्या लगता है, ट्रंप का असर भारत के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।